रख यकीन खुद पे, रख यकीन खुद पे, यूं ही हिम्मत से डटा रहा, ये किस्मत का दरवाज़ा है, आसानी से नहीं खुलेगा। तो चलिए मैं अपने चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव को देखे थे और आज मैं आपके लिए सब्जेक्टिव लेके आया हूं। तो चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन करके देखेंगे और जहां तक हो सके हम बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहता एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं बड़े, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। कहता एक शंकु है, तो सबसे पहले हम वो शंकु ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए आपका शंकु है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो दे है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। ये आपको पता होगा कि ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई और ये आधार की त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं, जिसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। फार्मूला होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू रख दीजिए 5 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और ये 144 जोड़ दीजिए तो 169, जिसका वर्गमूल कितना होता है 13। तो यहाँ से हमको तिरछी ऊंचाई निकल गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम फार्मूला चला देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होती है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ था और एल हमने निकाल लिया 13। इसे आप गुना कर दो, गुना कर दोगे तो 22 दहो तल से 110, 110 गुने 13 कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 4, 3 और 1 4 और यहाँ 1, यानी कि कह सकते हैं कि 1430 होगा और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1430 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो जब भी प्रश्न में दिया हो रहा है कि आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है, तो सबसे पहले आप एल निकाल लेना, तिरछी ऊंचाई निकाल लेना, जिसका फार्मूला होती है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 जोड़ दिए तो 169, जिसका वर्गमूल 13। तो यहाँ से आपका तिरछी ऊंचाई निकल गया। हमने फार्मूला चला दिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5 और एल का वैल्यू 13। गुना कर दिए 22 दहो तल से 110, 110 गुने 13 करोगे तो 3, 3 1 4 यानी 143 यानी 1430 आएगा। तो कितना आपका आंसर हो गया 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम हॉल में ही सब क्वेश्चन आने वाला है, इससे कोई भी फाजिल क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 का मासा निकाले। आप पढ़े होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं, किसका किसका मासा निकालना है, 1651 और 2032। तो 1651 जो है वो छोटा है आपका और 2032 जो है वो बड़ा है। तो इसको ए पढ़ना और इसको बी पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, लेट करते हैं। ए बराबर आपका 2032 है और बी का वैल्यू आपका 1651 हो जाएगा।
तो चलिए विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला चला देते हैं। ए बराबर होती है बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 2032, बी का वैल्यू 1651, तो यहाँ क्यू का वैल्यू 1 आएगा और इस तरह से वो अरे आपका शेषफल 381 बचेगा। अब इसको तुम ए पढ़ना और इसको बी पढ़ना। तो चलिए फिर से फार्मूला चला देते हैं, या तो पुनः मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं। ए का वैल्यू 1651 और बी का वैल्यू 381। तो फिर से फार्मूला चला दीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 1651, बी का वैल्यू 381, 4 से लगेगा। 4 से लगेगा तो रिजल्ट आपका शेषफल बचेगा 127। अब फिर से वो अरे देखा जाए तो इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं। ए बराबर 381 और बी बराबर 127। फिर से फार्मूला चला दो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 381, बी का वैल्यू 127। 3 से लगाओगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 381 और तब जाके आपका शेषफल 0 बचेगा। ये प्रक्रिया आपको तब करते रहना है, तब तक करना है बोरे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। जो ही आपका शेषफल 0 आ जाए तो बी को छोड़, बी जो होती बोरे बी वही आपका मासा होता है, जो भाजक होता है। तो ये आपका भाजक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए मासा बराबर 127 आंसर। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करते हुए किसका वैल्यू निकाला जाता है, मासा का वैल्यू निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता उस त्रिभुज का नाम दे दिया गया है प्रश्न में। ए बी सी का केंद्रक ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया गया है। याद कीजिए केंद्रक का थ्योरी। त्रिभुज के माध्यिकाओं का जिस बिंदु को मिलाते हुए वही आपका केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज के माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है। तो चलिए केंद्रक को सूचित किया जाता है जी से और त्रिभुज का शीर्ष दिया गया ए बी सी। तो मान लेते हैं ए का वैल्यू जो है आपका -10 है और बी का वैल्यू जो है वो 5 और 2 है -2 और सी का जो वैल्यू है वो आपका 8 और 2 है। तो कहता है इसका केंद्रक निकाल दो। तो चलिए निकालने जा रहे हैं। यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज का केंद्रक जिसको कि जी से सूचित किया जाता है। तो याद कीजिए त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होती है, एक्स वाला को जोड़िए 3 से भाग, वाई वाला को जोड़िए 3 से भाग। मान लिया जाए कि ये आपका त्रिभुज है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये आपका x2 और y2 है, ये आपका x3 और y3 है। और तब जाके कहे इसका केंद्रक क्या होगा। तो केंद्रक का फार्मूला x1 + x2 + x3 y3 होती है और y का वैल्यू y1 + y2 + y3 और y3 होती है। तो जब भी पूछे कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होती है तो x वाला को जोड़ेंगे 3 से भाग और y वाला को जोड़ेंगे 3 से भाग। अर्थात फार्मूला हुआ x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3। तो ये आपका केंद्रक का फार्मूला होती है। तो चलिए वही हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। x वाला को जोड़ेंगे 3 से भाग, y वाला को जोड़ेंगे 3 से भाग, वही आपका केंद्रक होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। x का वैल्यू -1, यहाँ x का वैल्यू 5, यहाँ x का वैल्यू 8 और y3 हो जाएगा। y का वैल्यू रख दो 0, y का वैल्यू -2 और यहाँ +2 और बटा 3। इस तरह से रिजल्ट होगा 8 5 13, 1 घटेगा तो बचेगा 12 y3। ये आपका 0 होगा y3।
3 से कटेगा 3 चौके 12, 0 बटे कुछ भी अंक 0, तो यही आपका क्या निकल गया, केंद्रक। तो जब भी परीक्षा में पूछे कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, x ब्लॉक को जोड़ना 3 से भाग और y ब्लॉक को जोड़ना 3 से भाग, वही आपका केंद्रक होता है। तो केंद्रक कहते हैं किसे, माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिका जब खींचिएगा तो माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रिगोनोमेट्री से है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है साबित कर दो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होती है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। तो सिद्ध करना है तो तरीका है LHS से बढ़ेंगे RHS ला देंगे, RHS से बढ़ेंगे LHS ला देंगे। यदि आप LHS से बढ़ोगे तो RHS को देखना, RHS से बढ़ोगे तब LHS को देखना कि हमको लाना क्या है। तो चलिए LHS से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, LHS में आपका है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। मिलाइए तो RHS में स्क्वायर चाहिए और LHS में स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर तब होती है जब किसी संख्या को 2 बार गुना में लिखा जाए तब। तो चलिए हमको स्क्वायर लाना है। तो यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा हर परिमेयकरण कर दो, 1 माइनस साइन थीटा से गुना और बैलेंस करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से भाग दें RHS को देखते हुए। इस तरह से एक ही चीज़ को 2 बार लिखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहलौका के स्क्वायर माइनस दूसरौका के स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस तरह से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होती है कॉस स्क्वायर थीटा। मिलाइए, वहाँ घेर के एक स्क्वायर है तो चलिए यहाँ भी हम दोनों के बदले एक स्क्वायर देने जा रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। RHS में देखिए तो अलग अलग बटा है, तो चलिए यहाँ से हम भी अलग अलग बटा कर देते हैं। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस थीटा हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। 1 बाई कॉस थीटा का फार्मूला सेक थीटा होती है और साइन बटे कॉस का फार्मूला tan होता है। मिलाइए, आपका RHS आ गया। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर होती है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। हमने किया क्या, तो हर परिमेयकरण कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस से, यानी 1 माइनस साइन थीटा से गुना और बैलेंस करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से भाग दे दिए। 1 माइनस साइन गुने 1 माइनस साइन मतलब 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला कॉस स्क्वायर हुआ, दोनों पे स्क्वायर था, दोनों के बदले एक स्क्वायर दिए और अलग अलग बटा कर दिए। तो 1 बाई कॉस साइन बटे कॉस, 1 बाई कॉस आपका सेक होता है और साइन बटे कॉस आपका tan होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, जो कि आपका थेल्स थ्योरम है। याद कीजिए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो उसी से क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल ABC, एगो ट्रायंगल है जिसमें कहता है D समानांतर BC है। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये देखिए आपका एक ट्रायंगल है और इसका नाम देते हैं ABC। प्रश्न में कहा कि D समानांतर है। ये देखिए हमने D समानांतर ले लिया, किसके समानांतर,
BC के समानांतर, और इस प्रकार है कि AD का वैल्यू 7x - 4 है, 7x - 4 है AD का वैल्यू, और आगे DB का वैल्यू 3x + 4, ये आपका 3x + 4 है, और AE का वैल्यू दिया गया है 5x - 2 है, और EC का वैल्यू 3x है। तब किसकी वैल्यू बता दो? x की वैल्यू बता दो। ये जो हर जगह x आया है इसकी वैल्यू कितना रखे कि दोनों एक ही अनुपात में हो जाए। तो चलिए, चूंकि प्रश्न में दिया गया है, गिवेन है, गिवेन ये है कि D समानांतर है वरे BC, तो यहाँ से कौन फार्मूला चलाएंगे? थेल्स थ्योरम चला देंगे। थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। मीन्स AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। AD का वैल्यू प्रश्न से रख दीजिए, तो 7x - 4, DB का वैल्यू रख दीजिए 3x + 4, और AE का वैल्यू रख देते हैं 5x - 2, और बटा में EC का वैल्यू 3x। अब यहाँ से वो अरे क्रॉस गुना करना और x की वैल्यू प्राप्त कर लेना। तो चलिए इसको हल करते हैं और प्रयास करते हैं कि x की वैल्यू निकालें। तो चलो गुना कर दो, 3x को पहले इससे गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा 3 × 5 = 15x स्क्वायर, और माइनस में 3 दूनी 6x। अब इससे गुना कीजिए तो 5 × 6 = 20x, और -4 दूनी 8। इससे गुना कर दो तो 7 × 21x स्क्वायर, 7 × 21x स्क्वायर, और माइनस में 4 × 12x। सभी को उधर ले जाओ तो इधर वाले रिजल्ट बचेगा 0, ये जोड़ में उधर जाएगा घटाव में, तो 21 में से जाएगा आपका 15, तो बचेगा कितना? 6x स्क्वायर। इधर वाले घट करके 14x प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 14 ई जाएगा आपका उधर माइनस में हो जाएगा, और माइनस में 12 पहले से, तो 14 और 12 जोड़ दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 26x। ये माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में। इस तरह से 0 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 4 बचेगा। 2 को इधर भेज दीजिए तो रिजल्ट होगा 0 इधर हो जाएगा आके, तो बचेगा आपका 3x माइनस 13x प्लस 8 प्लस 4 बचेगा। गुणनखंड तैयार है। 4 × 12, 12 को तोड़ के लाना है बोरे माइनस 13, तो चलो गुणनखंड तोड़ देते हैं। कितना पे टूटेगा? माइनस 12x माइनस x और प्लस 4 पहले से। इस तरह से इधर 0 है, 3x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 4। अब दोनों से कितना कॉमन है? दोनों से आपका कॉमन है x माइनस 4 कॉमन, तो बचेगा आपका 3x माइनस 1 बचेगा, और दोनों का गुणनफल 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0। तो चलिए एक बार लिखते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। अब इससे बढ़ते हैं, इफ 3x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम पाते हैं कि x का 2 वैल्यू आया, एक है 4 और दूसरा है 1/3। एक है 4 और दूसरा क्या है आपका 1/3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 4 और 1/3। तो कहीं भी प्रश्न में लिखल रहे कि समानांतर है तो तुम तुरंत फार्मूला चला देना कि एक ही अनुपात में होगा। जैसे ही मिल जाए कि समानांतर है तो आप थेल्स थ्योरम चला दीजिएगा, एक ही अनुपात में चला दीजिएगा और वहाँ से उसकी वैल्यू प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 6 और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कहता है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब x का वैल्यू ऐसा लाओ कि उसको रखे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तथा इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलिए सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ से a का वैल्यू 6 हो जाएगा x² के बगल वाला, और b का वैल्यू -7 हो जाएगा x के बगल वाला, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट रहती है। शून्यक निकालना है तो कितना के बराबर करना होगा? 0 के बराबर कर दीजिए। कहीं भी कहे प्रश्न में शून्यक निकालो तब उस बहुपद को कितना के बराबर? 0 के बराबर कर दीजिएगा। और यहाँ से गुणनखंड तैयार है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, सॉरी यहाँ गलती जा रहा है, इसको थोड़ा सा सजा देते हुए रे, यानी पहले x को लिख देते हैं और तब -3 को इस तरह से मिलाइए। हमने सजा दिया। 6 तिया 18, 18 को तोड़ के लाना है -7, तो गुणनखंड तोड़ दीजिए। -9x प्लस 2x माइनस 3, दोनों से कॉमन ले लेते हैं 3x, तो 3 दूनी 6x और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, और इस तरह से 0, दोनों से आपका कॉमन 2x माइनस 3, तो बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 है, तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं इफ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब इससे बढ़ जाते हैं तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, जोड़ में उधर जाएगा तब माइनस में x बराबर 1/3। तो जो x का वैल्यू निकलता है वही आपका शून्यक होती है। जो x का वैल्यू निकले वही आपका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो चलिए यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं शून्यक बराबर, शून्यक बारे जो x का वैल्यू आवे, तो x का वैल्यू है 3/2 और यहाँ x का वैल्यू है -1/3, तो यही आपका क्या है? शून्यक है। लेकिन इसमें और भी कुछ कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी आपको दिखाना है कि दो घात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a होता है, और शून्यांकों के गुणनफल जो होती है वो c/a होता है। ये आपको दिखाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। और यहाँ से जो शून्यक आया है उसको हम मान लेते हैं कि एक आपका अल्फा है और दूसरी आपका बीटा है। तो यहाँ से मानते हुए लेट करते हैं कि अल्फा बराबर आपका है 3/2 और बीटा बराबर जो है वो -1/3 है। मान लिए कि शून्यक ये है। अब ये दोनों शून्यक को जोड़ करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू जो होती है -b/a और इसका गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो चलिए दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग है, यानी 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितने का एलसीएम? 6 का एलसीएम, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। घट करके 7/6 इस तरह से मिलाइए तो b का वैल्यू -7 है, b का वैल्यू -7 है। दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो तो ये -b हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। अर्थात +7 को क्या बोलेंगे? -b बोलेंगे, और 6 को क्या बोलेंगे? a। तो मिलाइए, शून्यक का योग किसके बराबर?
माइनस बी बटे ए के बराबर। इसलिए पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट आपको पूछता कि बता दो रे इसका शून्यक का योग क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम फार्मूला चला देना माइनस बी बटे ए, यानी माइनस माइनस कटेगा तो 7/6 हो जाएगा, यानी यही आपका शून्यकों का योग होती है। अब चलिए इसका गुणनफल निकाल के दिखाते हैं, और वो c बटा a के बराबर आना चाहिए। तो इसका शून्यक है 3/2 और गुना कर देते हैं -1/3। इस तरह से गुना करोगे तो आ जाएगा रिजल्ट -3 और 3 दूनी 6। -3 को क्या बोले हैं, c बोले हैं, और 6 आपका a है। तो मिलाइए, शून्यक का योग जो है वो किसके बराबर होती है, माइनस बी बटे ए के बराबर, और शून्यक का गुणनफल जो होती है वो c बटा ए के बराबर होती है। यही कह रहा था सत्यता की जांच करे, तो हमने वो भी दिखा दिया। शून्यक निकाले, फिर उसके मतलब शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए और गुणनफल c बटे ए होता है, वो भी हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का मासा 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो लासा ज्ञात करें। आप पढ़े होंगे, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती है। किसी भी दो संख्या के गुणनफल जो होगा वो उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती है। तो चलिए यहाँ प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 12,960 है। तो चलिए यहाँ से हम फार्मूला चला देते हैं, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा बराबर होती है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मासा गुने लासा बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न में दे रखा है कि मासा आपका 18 है और लासा आपको निकालना है। इस तरह से दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है। कितना दे दिया है, 12,960 है। कटा दीजिए, 18 × 90, 18 × 6 78 से, 18 × 26 से, अर्थात 126 बचेगा 3 और 6 उतारोगे तो 18 दूनी 60, 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और ये 0, तो यहाँ से आपका लासा निकल गया। लासा का वैल्यू 720। तो इस तरह को हम हल किए, तो किए क्या, फार्मूला चला दिए, मासा गुने लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मासा प्रश्न में दिया हुआ था, लासा निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ था, वो हमने रख दिया। 18 से कटाएं 12,960, तो आपका 720 बार में कट गया, तो लासा का वैल्यू आ गया 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाएं कि बिंदुएं संरेख है। कोई भी बिंदु संरेख कब होती है, जब दो छोटे छोटे दूरी को जोड़ने पर बड़े दूरी के बराबर हो जाए तो वो तीनों बिंदु संरेख होती है। या तो उसका एरिया जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तब वो जो लाइन होगा वो आपका लाइन होगा, यानी संरेख होगा, एक रेखा पर होगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि दो गो छोटे छोटे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, ना कि एरिया के निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो यहाँ आपको दूरी निकाल के दिखाना है कि ये जो बिंदु है संरेख है, अर्थात दो गो छोटा छोटा दूरी बड़े दूरी के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि ये जो तीनों बिंदु है वो संरेख है। तो चलिए हम दूरी सूत्र चलाते हैं और लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। लेट करते हैं बड़े कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और 5 है। उसी तरह से बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 और 1 है।
एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट 2 और -3। तो यहाँ से 3 दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा और तब ए सी निकालूंगा, और उसके बाद 2 गो जो छोटा छोटा दूरी रहेगा उसको जोड़ेंगे और बड़का के बराबर दिखा देंगे। तो कह देंगे कि जो बिंदु है वो आपका संरेख है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए बी, और याद कीजिए दूरी सूत्र, x वाला को घटाइए होल स्क्वायर, y वाला को घटाइए होल स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले घटा देते हैं, -2 -0 के होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, और आगे 5 - 1 के होल स्क्वायर। इस तरह से -2 हो जाएगा, -2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गले बुआरे 4, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 4 जुड़ करके 20, और 20 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 5, 4 आपका रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से मेरा ए बी का जो दूरी निकला वो 2√5 यूनिट निकला। अब आगे हम बी सी निकाल देते हैं। यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करो, x वाला को घटा दो होल स्क्वायर, 0 - 2 के होल स्क्वायर, और आगे 1 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाती है। इस तरह से -2 के स्क्वायर करोगे 4, यहाँ 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को लिखेंगे 4 × 5, 4 आपका रूट से बाहर होगा, अर्थात इसकी भी वैल्यू कितना आ गया, 2√5 आ गया। आगे हम निकाल देते हैं ए सी। तो चलो ए सी यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए सी निकालोगे, x वाला को घटा दो होल स्क्वायर, तो -2 - 2 के होल स्क्वायर, और आगे 5 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से जुड़ करके -4 के स्क्वायर 16, 5 3 8 के स्क्वायर 64, और इस तरह से जोड़ दीजिए, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 को कैसे लिखेंगे, 16 × 5, 16 का वर्गमूल 4 और 5 का वर्गमूल नहीं होगा। तो ये आपका ए सी जो निकल गया वो 4√5 निकल गया। तो मिलाइए ए बी और बी सी, ये दोनों 2 छोटी दूरी है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, कुछ बातें लिखेंगे। चूँकि ए बी प्लस बी सी, तो चलिए ए बी का वैल्यू रख देते हैं। ए बी का जो वैल्यू है वो आपका 2√5 है, और बी सी का वैल्यू जो है वो 2√5 है। इस तरह से जोड़ोगे तो ए बी प्लस बी सी, ये जुड़ करके 4√5, और इस तरह से ए बी प्लस बी सी, और 4√5 किसका वैल्यू है, ए सी का। तो हम क्या पाते हैं कि 2 छोटी छोटी दूरी का योग एक बड़ी दूरी के बराबर है। तो यदि ऐसा आ जाए तो कह देंगे कि ए और बी और सी जो है एक ही रेखा में है, अर्थात संरेख है। इसलिए यहाँ से लिखेंगे पॉइंट्स जो है वो, अरे पॉइंट्स आपका ए है, बी है एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि बिंदुएं ए और बी सी जो है आपका क्या है, कोलिनियर है। यही आपको दर्शाना था, सिद्ध करना था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि बिंदु ए बी सी जो है वो आपका संरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 जो है वो बेलन के आधारित पर है। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होती है, πr² h होता है। बेलन का वक्र सतह 2πr(h) होती है। बेलन का संपूर्ण सतह 2πr × r+h होती है। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक बेलन की आधार की परिधि, बेलन के ऊपर और नीचे बुरे वृत्त होती है।
तो बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो कहता है बेलन का आयतन निकाले। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर सबसे पहले आपको निकालना है, एच तो पता है कि इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक बेलन है। तो सबसे पहले देखिए हम बेलन ड्रॉ करते हैं। यही आपका बेलन है। ये जो देख रहे हैं ये आपका होती है त्रिज्या और ये आपका होता है ऊंचाई। तो प्रश्न में कह रहा है इसकी आधार की परिधि, आधार एक वृत्त के जैसन होता है। बेलन के शीर्ष और आधार दोनों वृत्त होती है। आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि दिया गया है। तो चलिए जो दिया गया उसी से बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इसकी ऊंचाइया जो है वो कितना है, आपका ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है और दिया गया है आधार की परिधि, आधार की परिधि जो है वो 132 सेंटीमीटर। आधार की परिधि मतलब वृत्त का परिधि और जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर। इस तरह से पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं जानते हैं और 132 हो जाएगा। कटा दीजिए तो 22 छक 32 से होता है 2 से कटाओगे तो 3 बार में, 7 गुना में उधर जाएगा, 7 भागा में उधर जाएगा तो गुना में 7 या 21 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू 21 आ गया। एच का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रश्न में बेलन की आयतन बता दो। तो चलिए यहाँ से फार्मूला चला दो, निकल जाएगा। बेलन का आयतन वॉल्यूम, बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू रख दो 21, स्क्वायर है तो गुना में 2 बार और एच का वैल्यू रख दो 25। इस तरह से 7 या 21 हो जाएगा। अब सभी को गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी को गुना गुना कर दीजिए। तो चलिए गुना करते हैं। 21 तिया 63 हो जाएगा, 21 तिया 63 हो जाएगा और 63 गुने 2 करोगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 यानी 126 हो जाएगा। 126 गुने 11 कर दीजिए। 126 गुने 11 करोगे तो 6 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा यानी कि 1386 हो जाएगा। अब रह गया वो अरे 25। तो चलो 25 से भी गुना कर देते हैं। 25 से गुना करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चलिए गुना करते हैं 25 से। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, हाथ में रहा वो अरे 15 और 25 8 200 यानी 215 के 5 हो जाएगा। हाथ में रहा 21, 25 तिया 75, 75 और 21 जोड़िएगा तो 75 1 76 यानी कि 96 के 6। हाथ में रहा वो अरे 9 रहा और 25 से कम 25 और 25 और 9 जोड़ दीजिएगा तब 34। अर्थात इसका आयतन जो है वो निकल गया कितना, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल गया, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने क्या निकाल के दिखाए, बेलन का आयतन। क्या निकाल के दिखाए, बेलन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि 1.8 पर रेकरिंग, 1.8 पे रेकरिंग है, उसको P/Q के रूप में लिखे। तो चलिए लिखने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी डिस्कस किए थे। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उसी तरह से आगे देखिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। और प्रयास कीजिए कि इस ढंग के क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। यानी क्वेश्चन तो सब वही रहेगा, सिलेबस आपका वही है, टोटल 15 चैप्टर है, तो क्वेश्चन आएगा तो वही 15 चैप्टर से आएगा। तो बस आप खाली टोटल एक बार रिवीजन कर लो, क्वेश्चन वही आएगा। आप रटने की कोशिश मत करना कि हाँ ये है तो यही आएगा क्वेश्चन, वैसा नहीं, बस तरीका समझना है, मेथड समझना है कि कैसे बनाया जाता है और आपका क्वेश्चन इसी ढंग से आएगा। तो कहता है प्रश्न में कि 1.8 को 8 पर रेकरिंग है, इसको किसके रूप में लिखे? P/Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए मानते हैं, लेट करते हैं, x बराबर मानते हैं 1.8 पे रेकरिंग। रेकरिंग है मतलब हमेशा 8 आते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि अगर 1 अंक पर रेकरिंग रहे, 1 डिजिट पर रेकरिंग रहे तो 10 से गुना करना, और यदि 2 अंक पे रेकरिंग रहे तो 100 से गुना करना। तो चलिए यहाँ 1 अंक पर रेकरिंग है तो कितना से गुना? 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना मतलब दोनों तरफ गुना हो गया, गुना करोगे 10x, 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, रिजल्ट होगा 18.888, ऐसी आते रहेगा। ये समीकरण सेकेंड। पहला समीकरण को लाइए, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी समीकरण दूसरा से पहला को घटा दो तो दूसरा समीकरण 10x बराबर 18.888 ऐसे आते रहेगा। ये समीकरण आपका सेकेंड है। और पहला समीकरण x बराबर 1 पॉइंट दशमलव मिलना चाहिए, देखिए दशमलव मिला दिए, दशमलव की इधर आपका 1 है और इधर आपका है 888 है। ये समीकरण सेकेंड। क्या करने पर बड़े? घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इस तरह से हमने चेंज कर दिया। घट करके इधर बचेगा 9x बराबर, घटा दो तो ये 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो आगे भी 0 होगा। और ये आपका दशमलव है, 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17। इस तरह से 9x बराबर दशमलव के बाद 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता, अर्थात कितना आ गया? 17/9 आ गया। इसलिए लिखेंगे 1.8 पे रेकरिंग बराबर क्या होती है? 17/9, इसी के रूप में लिखना था। अगर शॉर्ट में आपसे पूछे कि इसको अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, तो जो लिखल है उसी को लिख दो और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो और जय अंक पर रेकरिंग तय गो 9 दे दो। 18 में से 1 गया 17/9, यही क्या है आपका? P/Q के रूप में है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक देखे और इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछता है। तो कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी को इस वीडियो के माध्यम से उसको पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।